कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। यह घटना किसी में दम नहीं रोक ली। अगले 24 घंटे में बहुत बड़ा घटना होगा। सारे काम धंधा छोड़कर सबसे पहले वीडियो देखो और यह घटना भगवान ही आपको बचा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर यह समय वीडियो देख रहे हैं तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आने वाला समय से जुड़ी जो बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह आपके जीवन से उस स्थिति से जुड़ी हो सकती है जहाँ इंसान को दूर से सब कुछ समान दिखाई देता है, लेकिन उसके पैरों के नीचे की ज़मीन धीरे धीरे कमज़ोर होती है दोस्तों। जैसे कोई व्यक्ति रास्ते पर चल रहा हो, उसे बिल्कुल अंदाज़ा न हो कि कुछ कदम आगे एक गड्ढा है, इसका इंतज़ार है। ठीक उसी तरह आपके जीवन में भी कोई ऐसी परिस्थितियां बन सकती है जिस पर आप अभी सामान्य समझ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे किसी की चाल, किसी की गलती नीयत, किसी की जलन या किसी ऐसे व्यक्ति का साजिश छिपी हो सकती है जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता। इसीलिए आज की यह बात को आखिरी तक ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार इंसान को नुकसान दुश्मन सामने आकर नहीं देता, बल्कि मुस्कुराते हुए, मीठी बातें करते हुए और अपना बनकर देता है। हो सकता है आप अपनों काम में व्यस्त हो, अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहे हो, अपने भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हो और आपको लग रहा हो कि अब धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगी है। लेकिन इसी समय कोई ऐसा व्यक्ति आपकी कमजोरी को समझने की कोशिश कर रहा हो, जो आपकी बातों को दूसरों तक पहुंचा रहा हो, या आपके किसी ज़रूरी काम में रुकावटें डालने का रास्ता खोल रहा हो। याद रखिए, गड्ढा हमेशा रास्ते के बीच में दिखाई नहीं देता। कई बार उसे मिट्टी, घास और धूल से ढक दिया जाता है ताकि सामने चलने वाला व्यक्ति उसे देख न सके। यही बात आपके जीवन में भी लागू होती है। कोई व्यक्ति आपको यह महसूस करा सकता है कि वह आपका हित चाहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वही व्यक्ति आपकी तरक्की से परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई आपके साथ खड़ा दिखाई दे सकता है, लेकिन ज़रूरत समय वही आपके खिलाफ सबसे बड़ा कदम उठा सकता है। इसीलिए आने वाले 24 घंटे आपके लिए अपनी आँखों को कान खुलकर रखें। समय हो तो आपको हर बात पर डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप किसी काम, व्यापार, नौकरी, लेन देन, साझेदारी या किसी महत्वपूर्ण फैसला में आगे बढ़ने वाले हो तो बिना पूरी जानकारी के जल्दबाजी में कदम उठाने से बचिए। एक छोटी सी गलती आपको ऐसी परेशानी में डाल सकती है जहां से निकलने में समय हो, मेहनत दोनों लग सकती हैं। हो सकता है आपके सामने कई ऐसे प्रस्ताव आए जो पहली नज़र में बहुत अच्छा लगे। कोई व्यक्ति अचानक बहुत मीठी बातें करने लगे, कोई पुराना परिचय दोबारा आपके करीब आने की कोशिश करे, या कोई ऐसा इंसान जिसे आपने कभी अपना समझा था वह अचानक आपकी कदम बढ़ते हुए दिखाई दे सकती हैं। ऐसे समय में भावनाओं में नहीं बल्कि समझदारी से काम लेना जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति सच में आपका भला चाहता है वह आपको जल्दबाजी में फैसला लेने के लिए मजबूर नहीं करेगा। वही आपकी मजबूती का फ़ायदा नहीं उठाएगा और न ही आपको निजी बातों को दूसरों के सामने रखेगा। अगर पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई व्यक्ति बार बार आपके काम में अड़चन डाल रहा है, आपकी सफलता से चिंता बता रहा है, तो छोटी छोटी गलतियों को बड़ा बना दिखाता है या आपको दूसरों को कान भरता है, तो आने वाला समय ऐसी व्यक्ति से जुड़ी बनाकर रखना आपके लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि दुश्मनी हमेशा खुलकर सामने नहीं आती। कभी कभी दुश्मनी एक सलाह के रूप में आती है, कभी मदद के नाम पर आती है और कभी दोस्ती के रूप में सामने बिल्कुल पास बैठी होती है। यही कारण है कि आज का यह गड्ढा केवल ज़मीन में बने गड्ढे संकेत नहीं है, बल्कि उस खतरे का प्रतीक है जिसके इंसान अचानक फंस सकता है।
आपको देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति बहुत गहरे गड्ढे में गिर जाता है तो सबसे पहले यह समझ नहीं आता कि वह ऊपर कैसे निकले। उसे चारों तरफ मिट्टी और अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन यह वह गिरने से पहले सावधान हो जाइए तो वही रास्ते उसके लिए सुरक्षित बन जाता है। आप सभी से निवेदन है कि सोमवार का दिन सुबह स्नान करके अच्छा वस्त्र पहनकर सबसे पहले भगवान शिव के सामने शांत मन से बैठिए। एक छोटे से पात्र में थोड़ा सा जल लीजिए, उसमें कच्चा दूध रखिए, कुछ सफ़ेद फूल डालकर शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। जल चढ़ाते समय मन में अपनी परेशानी और आने वाले समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करते हुए 108 बार ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें और कम से कम 5 मिनट शांत बैठकर भगवान शिव ध्यान करें। अगर संभव हो तो सोमवार के दिन किसी बेसहारा व्यक्ति को सफ़ेद वस्तु जैसे चावल, दूध, दही, सफ़ेद कपड़े दान करें। इस उपाय को मन में करते समय नकारात्मक विचारों से बचना और कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना है। यह साथ ही सोमवार के दिन किसी से अनावश्यक विवाद करने से और क्रोध और या फिर गलत फैसला लेने से और निजी योजनाएं हर किसी के सामने बताने से बचें। विशेष रूप से अगर आपको किसी व्यक्ति की नीयत को लेकर संदेश है तो उसके साथ जल्दबाजी कोई बड़ा लेन देन न करें। कमेंट बॉक्स में जय हो हर हर महादेव जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।